अधीनस्थ चयन बोर्ड की यह विशेषता रही है कि वो ज़्यादातर विद्यालय की किताबों से ही प्रश्न उठाता है। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 में कंप्यूटर की किताब में जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं उनकी। रीड के सिलेबस में 2 पॉइंट दे रखे हैं, सीधे सीधे जो आईसीटी के सिलेबस लिखा उसमें आईसीटी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, और दूसरा है सोशल इंपैक्ट ऑफ आईसीटी यानी कि इसके जो सामाजिक जितने भी प्रभाव हैं वो। ये दोनों के दोनों 9वीं कक्षा की किताब की जो अनुक्रमणिका है, जो सारणी है वो देखिए आप, उसमें से सीधे दे रखे हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो डेटा को स्वीकार करने वाली जो युक्ति है वो कौन सी है, इसकी बात करनी है तो वो कौन सी होगी? आपकी इनपुट डिवाइस होगी। जो आउटपुट डिवाइस है वो हमें आउटपुट देती है, इनपुट डिवाइस अपने से सारे डेटा क्या करती है भैया? स्वीकार करती है। चलिए दूसरा, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में जो निर्देश लिखे होते हैं उनको कहा जाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। उन सब में जो भी प्रोग्राम, जो भी भाषा में कुछ भी चीज़ें, निर्देश लिखे जाते हैं जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें और दे रखी है, एक दे रखा है इसमें डेटा, एक दे रखी है सूचनाएं। तो ये क्या है? जब कोई प्रोसेस नहीं होता है तब तक तो वो क्या रहता है बेटा? डेटा। डेटा में जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद हमें जब क्या प्राप्त होती है? इंफॉर्मेशन। ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है, डेटा, प्रोसेसिंग, फिर इंफॉर्मेशन। इसमें इसको आगे पीछे करके सत्य असत्य में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं व छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सवाल है, हार्डवेयर कहा जाता है। देखो थोड़ा सा ये भी समझना, ये 9th क्लास के क्वेश्चन है तो उस लेवल के ही हैं, लेकिन इसमें से अपने जो भी काम का है वो अपने को ले लेना है। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो भी प्रोग्राम होते हैं या जिनको हम छू नहीं सकते वो सारे सॉफ्टवेयर हो गए, और जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं बाहर से, वो सारे क्या हो सकते हैं? हार्डवेयर, भौतिक भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बिट जो होती है भैया वो कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। इसको बिट क्यों कहते हैं? ये बाइनरी डिजिट से मिलकर बना है, तो बाइनरी का BI लिया और डिजिट का T ले लिया और उससे क्या बना? बिट। तो 8 बिट के अंदर कितने बाइट होते हैं? 1 बाइट होता है। तो ये याद रखना, 8 बिट में बहुत बार पूछा गया और कंफ्यूज होते हैं। 8 बिट में क्या होता है भैया? 1 बाइट होता है। और 1 बाइट में अगर इसको और आगे ले जाते हो, मतलब इसकी मेमोरी की और बड़ी यूनिट की बात करते हो, तो 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, जिसको अपन KB बोलते हैं। फिर वापस 1024 किलोबाइट में MB होता है, यानी कि मेगाबाइट होता है। फिर 1024 मेगाबाइट में गीगाबाइट होता है। इस प्रकार से आगे ध्यान रखा जा सकता है। तो इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? B 8 बिट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन से होते हैं? देखो, कंप्यूटर के 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के जो टाइप है, अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो होता है, एक तो एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। और आकार के हिसाब से कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक आता है माइक्रो, एक आता है मिनी, एक आता है मेन फ्रेम, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पेट्रोल पंप पर कौन से मतलब तेल नापने के लिए कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। तो जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी मीटर लगे हुए हैं उसको आप ध्यान से देखना, उसमें सारी चीज़ें डिजिटली चलती हैं। तो जितने भी डिजिटल जितने चल रहे हैं वो सारे कौन से होंगे? डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो इसमें आंसर होगा ए। एनालॉग कौन से होते हैं? जैसे आपने बिजली या जैसे एमीटर वगैरह ये होता है ना, जिसमें इस प्रकार से ये बना होता है D, फिर यहाँ पे एक वो लगा रहता है, अब यहाँ कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन लगी है, तो ये जो चलता है ना इसको कहते हैं एनालॉग। और डिजिटल कौन सा? जिसमें सीधे सीधे नंबर लिखे होते हैं। तो पेट्रोल पंप पे कौन से होंगे? डिजिटल कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अब दूसरे, मेरे को लग रहा है हाँ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए हैं। उसमें दूसरा जो चैप्टर है वो इनपुट आउटपुट और जो संग्रहण युक्तियां हैं उनके ऊपर दिया गया। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है जी, न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो भैया, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? जो आप कीबोर्ड देखते हो उस कीबोर्ड में साइड में
इस प्रकार एक डिब्बा है, वहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती लिखी होती है, इधर साइड में प्लस माइनस के चिन्ह लगे रहते हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो आप जब भी बैंक में जाते हैं तो बैंक में बार बार अंकों को लिखने की जरूरत पड़ती है और उन अंकों को लिखने के लिए इस कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो ये कौन से कामों में यूज होता है? बैंकिंग कार्यों में। चलिए आगे बढ़े। माउस है एक, माउस क्या है बताओ? माउस इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि जब माउस चलता है तो उसके साथ एक पॉइंटर चलता है। आपने देखा होगा ऐसे एक एरो का निशान नजर आता है, इसी को क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और ये कैसी युक्ति है? इनपुट युक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइपमेटिक की दर होती है। टाइपमेटिक क्या होता है पहले उसको समझो। जैसे आप कीबोर्ड पे कोई एक अक्षर दबा देते हैं, लॉन्ग प्रेस करने पे वो ही अक्षर बार बार छपने लगता है। तो आप उसको बार बार अगर दबाए रखोगे तो बहुत सारे छप जाएंगे। तो वो बहुत सारे कितने छपेंगे, उसकी जो स्पीड होती है उसको टाइपमेटिक की दर कहते हैं। और ये 1 सेकंड में कितने छपते हैं? 10। तो इसकी दर क्या है टाइपमेटिक की? 10 बार प्रति सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? देखो साथियों, कागज के ऊपर जो आउटपुट छपे होते हैं, प्रिंट जो भी निकाल लेते हैं, उसको अपन कहते हैं हार्ड कॉपी। और जो अपने पास पीडीएफ में होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। तो ये तो प्रिंट होके आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। जो सीआरटी होती है ना, जो ये अपने जो डिस्प्ले जितनी भी होती है, उन डिस्प्ले के अंदर जो है क्या कौन से पदार्थ का लेपन किया जाता है? तो वहां पे लेपन होता है फास्फोरस का। फास्फोरस का लेपन इसलिए किया जाता है साथियों, क्योंकि फास्फोरस पर जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ते हैं तो वहां पे जैसे ही वो टकराते हैं फास्फोरस से और वहां से एक प्रकाश उत्पन्न होता है, इसीलिए वहां पे किसका लेपन किया जाता है? फास्फोरस का। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटर की कौन सी ऐसी तकनीक है जो टाइप राइटर की तकनीक के समान होती है? यानी टाइप राइटर आपने कभी देखा होगा, टाइप राइटर कैसे टाइप करता है? उसमें एक एक अक्षर उस पर जाके मतलब ऐसे हिट करता है, मतलब मारता है, ऐसे खट खट खट, है ना? वैसा इसमें प्रिंटिंग में कहाँ होता है? तो वैसा प्रिंटिंग में होता है इंपैक्ट प्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, इंपैक्ट टाइप के जो प्रिंटर है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर होता है, इसमें पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट होती है। अगला है 8वां क्वेश्चन, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण का मतलब होता है, प्राथमिक संग्रहण जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका, तो यहां पे क्या है? वो मेमोरी है। बाकी के जो विकल्प हैं, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, चुंबकीय टेप हो गया, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, सेकेंडरी स्टोरेज, ये मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए काम आते हैं। बाकी ये क्या है? मेमोरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं अपने बीच में। अगला जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, वो है कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपका, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेज है, क्योंकि ये आईसीटी में इसी का ज़्यादा यूज़ होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार से काम करता है, कैसे जुड़े रहते हैं, वायर्ड वायरलेस जो जितने भी हैं, वायर्ड में जैसे ट्विस्टेड या कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, उसकी बात करेंगे। दूसरा इसमें वायरलेस में जैसे रेडियो तरंगे हो गई, माइक्रोवेव हो गया, वाईफाई या ब्लूटूथ हो गया, और लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एमएन, जो जितने भी हैं उन सब की बात इस चैप्टर में की गई है। तो इसके डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार का माध्यम कौन सा है? तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा भैया कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, देखो ये उधर चला गया है। कोएक्सियल केबल जो है वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला साधन है। इसका काफ़ी पुराना है, सबसे पहले इसी को बनाया गया था, बाद में ट्विस्टेड पेयर केबल आई, और अभी वर्तमान में ज़्यादा यूज होता है वो किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल का होता है। दूसरा क्वेश्चन, WAN का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी बात करी, ये कौन सा, इसका अर्थ क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। ये है वाइड, यानी वो बड़ा एरिया जो होता है ना, उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क, इसके लिए WAN यूज होता है, बड़े जो नेटवर्क होते हैं उनके लिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा, एक सेकंड,
ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। निम्न में से कौन सा माध्यम सबसे तीव्र है? देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा माध्यम सबसे तीव्र है यानी सबसे तेज कौन सा है? तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और सेल्युलर फोन। अगर यहां पे ये डी ऑप्शन नहीं होता तब तो इसका आंसर ऑप्टिकल फाइबर होता, क्योंकि इन सब केबल में ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट चलता है। लेकिन यहाँ पे सेल्युलर फोन, जो मोबाइल फोन आजकल अपन यूज करते हैं, वो यहाँ दे रखा है, इसलिए आंसर क्या होगा? सेल्युलर फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? तो धातु की तार से कौन सा माध्यम नहीं बना है? ट्विस्टेड पेयर बिल्कुल धातु की तार से बनता है, कोएक्सियल केबल ये भी धातु की तार से, ऑप्टिकल फाइबर केबल हाँ ये धातु की तार से नहीं बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश तंतु जिनको अपन बोलते हैं, ये वायर से नहीं, कांच वगैरह इसमें यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो कोर है उस पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो उसको क्लेडिंग कहते हैं। क्लेड जिस ये दे रखा है यहां पे, याद रखना वो शब्द, ये जो कोर चढ़ी होती है ना उसको क्या कहा जाता है? क्लेडिंग। तो क्या आंसर होगा इसका? बी, क्लेड। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? देखो जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में कौन से वाले में चली जाएगी, इसको समझ लो फटाफट से। यहां पर आ रखा है रेडियो, दूसरा है माइक्रोवेव संचरण, तीसरा है इंफ्रारेड संचरण, चौथा है आपका उपग्रह संचरण। तो यहां पे आंसर होगा इसका ए, रेडियो की जो जितनी भी तरंगे होती हैं वो हर प्रकार से चारों ओर फैल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? देखो मिनिमम 3 उपग्रह क्या कर सकते हैं, इसमें संकेत प्रेषित कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। इसकी डिटेल इस जो ये बुक है उसमें दे रखी है, पर अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे, केवल इसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो वायरलेस माउस आते हैं, वायरलेस कीबोर्ड आते हैं, आपने देखा होगा जिसमें वायर नहीं लगा होता, वो सीधे कनेक्ट होते हैं। तो सीधे कनेक्ट होने के लिए उनमें जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ब्लूटूथ का। फिर इसमें 1-2 ऑप्शन दे रखे, जैसे इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे आपके जो ये जो टीवी का जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल जो करते हैं आप, रिमोट से जब टीवी को चलाते हैं तो वो एक सीधी डिस्टेंस में या सीधी दूरी में कुछ भी करना हो तो वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? इंफ्रारेड का। रेडियो तरंगे चारों दिशाओं में फैल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर में माउस से, अगर वायरलेस माउस से कंप्यूटर को जोड़ना है, कीबोर्ड को जोड़ना है, तो किससे जोड़ेंगे? ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? याद रखना लेन का एग्जाम्पल है। लेन बोले तो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन अच्छा नीचे दे रखे हैं। छोटा जो क्षेत्र होता है उसमें जो भी फैला होता है उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने बात करी उसकी, वो है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। मेनली ये 3 होते हैं, ध्यान रखो, मैं समझा देता हूं। पहला है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है लोकल, तो बहुत देखो जैसे ब्लूटूथ वगैरह से या वाईफाई से जो कनेक्ट होता है ना, जैसे एक ही बिल्डिंग में, एक ही प्रेमाइसिस में अगर कनेक्ट है तो वो लेन होता है। मेन जो होता है किसी एक शहर में अगर कनेक्टेड है तो वहां पे मेन नेटवर्क यूज होता है। जैसे केबल टीवी वगैरह के जो एग्जांपल है वो सब मेन के अंदर आते हैं। फिर आता है डब्ल्यू वाला, वेन, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें बड़े, जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से जो जुड़े हो, लगभग किसका एग्जांपल है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका शायद। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? देखो संचरण माध्यम का मतलब इसमें से कौन सा है? तो एक तो मोडेम तो नहीं है, ब्रिज भी नहीं है, हब। कौन सा माध्यम होगा? हब। अब मोडेम क्या होता है? मोडेम को समझ लीजिए। मोडेम क्या करता है? मोडेम डिजिटल जितने भी सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल को किस में चेंज कर देता है? एनालॉग में। अगर आपको कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल दिए उसको एनालॉग में चेंज करना है तो किसका यूज करते हो भैया? मोडेम का। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? हब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है इंटरनेट तकनीक।
इंटरनेट तकनीक में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से इंटरनेट को समझा रखा है। जैसे इंटरनेट की जो शुरुआत है आपको पता होगा, आपने अब तक पढ़ लिया होगा, 1969 में अमेरिका में ARPANET में हुई थी। अमेरिका जो रक्षा विज्ञान है, रक्षा विभाग, अमेरिकी रक्षा विभाग, उसने करी थी ARPANET नाम से। फिर WWE की टीम बर्नर्स-ली ने खोज करी थी। फिर इसमें सर्च इंजन, वेब ब्राउजर वगैरह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में दे रखी है। इसके एक अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं? तो नेटवर्कों का जो नेटवर्क है वो अपन किसको कहते हैं भैया? इंटरनेट को। इंटरनेट लगभग सभी नेटवर्कों का क्या है? नेटवर्क है, जाल है पूरा, इसीलिए इंटरनेट कहा जाता है। अगला है, इंटरनेट के लिए मानक तैयार करने वाला समूह क्या कहलाता है? तो इंटरनेट के लिए जो मानक तैयार करता है वो है आपका टीसीपी। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है सर? टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करते हैं? इन सब चीजों को क्या करते हैं? इंटरनेट के जितने भी मानक हैं वो निर्धारित करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। ये आईपी, ये क्या है? आईपी को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें पूरा सही से लिखा नहीं जा रहा है, आप ध्यान रखना। आईपी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा है एचटीटीपी। एचटीटीपी क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? एचटीटीपी की भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अभी मैंने बात करी वो आ गया है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? तो सर्वप्रथम 1969 में 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जो इंटरनेट शुरू किया गया था, इंटरनेट सेवा, उसका नाम था ARPANET। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। वाईफाई और हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं? जहाँ पे अपन देखते हैं शिक्षण संस्थानों में बिल्कुल होते हैं, कोचिंग वगैरह में हो गया, या जैसे कोई हॉस्टल होता है वहाँ होते हैं। होटल वगैरह में भी आजकल हॉटस्पॉट आपको मिल जाएगा, एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ठीक है। ये अपने रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, इन पे भी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री वाईफाई लगाया जाता है। बहुत बार लोग वहाँ जाके मूवीज डाउनलोड करके ले आते हैं। अब क्या करें लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम। कंप्यूटर से आपको इंटरनेट की जो सूचना पहुंचा रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ब्राउजर। देखिए, जो वेब ब्राउजर होते हैं, समझना ध्यान से, वेब ब्राउजर का काम क्या है? वेब ब्राउजर क्या करेंगे? वेब ब्राउजर आप वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको, मतलब आपके जो कंप्यूटर है ना, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। आपकी जो सूचना है वो इंटरनेट तक पहुंचाएंगे, इंटरनेट की सूचनाएं आप तक पहुंचाएंगे। ये काम किसका होता है? वेब ब्राउजर का। अब जैसे कुछ वेब ब्राउजर के नाम ही बता दो सर, ऐसे कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं? तो अगले क्वेश्चन में दे रखा, देखो, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब फेमस जो वेब ब्राउज़र हैं उसमें आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, मोजिला फायरफॉक्स आ गया, या गूगल क्रोम आ गया, या नेटस्केप नेविगेटर आ गया। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। ओपेरा मिनी आ गया, यूसी ब्राउज़र आ गया, चाइना का है शायद यूसी ब्राउज़र। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ब्राउज़र के। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? देखो, फेसबुक नहीं है। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है जिस पर सर्वाधिक, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय है। और अगर पूछा जाए ना सबसे ज्यादा यूजर किस सोशल मीडिया साइट पे है, तो वो किस पे है? फेसबुक पे। और फेसबुक का एक नया नाम भी बन गया है, पड़ गया। अब क्या नाम रखा इन्होंने? मेटा। फेसबुक का जो कंपनी है उसका नया नाम क्या हो गया? मेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। .com से तात्पर्य होता है, देखो, .com का मतलब होता है बेटा डॉट, और कॉम मतलब कॉमर्स। कॉमर्स यानी वाणिज्य संस्थानों के लिए .com लगता है। अगर कहीं मान लो कोई कहता है कि सर जो गवर्नमेंट की है तो .gov लगता है। अगर कोई कहता है कि सर ये इंडिया की है तो .in लगता है। इस प्रकार, ये है ना, ये छोटे छोटे डोमेन नेम है इनके। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? देखो भैया, ये फेसबुक नहीं है, ये फोन बुक है। और इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम, DNS को कहते हैं। ये फोन बुक, फेसबुक नहीं है, ये फोन बुक है। इसको सही कर देना, फोन बुक है ना। फोन बुक किसे कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब की ये डोमेन नेम सिस्टम है क्या? हर एक कंप्यूटर का वहां पे
इंटरनेट पे एक डोमेन नेम होता है, सिस्टम नेम होता है, उसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंप्यूटर अभी यहाँ पे काम कर रहा है। तो उसको एक डोमेन नेम देके ये पूरा एक सिस्टम अरेंज किया जाता है और वहाँ पे बाद में आप जिस कंप्यूटर को सर्च करना चाहते हो उसको उस पर सर्च कर सकते हो। तो ये उसकी क्या है, एक तरह की फ़ोन बुक है। जैसे फ़ोन बुक में सारे नंबर लिखे होते हैं तो अपने को जिससे ज़रूरत होती है उसके नंबर पर क्या लगा देते हैं, फ़ोन लगा देते हैं। वैसे ही ये इसकी वर्ल्ड वाइड वेब की क्या है, फ़ोन बुक है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम। तो ये किसने ये सारे सर्च इंजन है। देखो सर्च इंजन और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर्च इंजन कौन से हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, MSN हो गया, बिंज हो गया, इसके बिंग के अलावा हो गया मान लो डक डक गो हो गया, ये सारे, याहू हो गया, ये सब क्या है, सर्च इंजन। और इससे पहले मैंने अभी बताया था वो सारे क्या है, इंटरनेट के जो वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो बिंज है, इस बिंज ने क्या किया था, गवर्नमेंट के जो जितने भी विद्यालय हैं उन सब विद्यालयों में विज्ञापन मुक्त खोज की क्या दी थी, सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो याद रखना बिंज। अगला है, सर्वाधिक काम में आने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, इंस्टाग्राम नहीं है। तुम लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो तुमको लगता है सर सर्वाधिक तो इंस्टाग्राम ही यूज़ होता होगा, नहीं है रे। सर्वाधिक काम में आने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है, ईमेल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर के क्वेश्चन आ गए हैं। अगला जो आपका 5वां चैप्टर है वो है आपका इस पे है MS वर्ड और उसका है शायद, अच्छा विंडोज़ का है, ठीक है, विंडोज़ वाला है। इसमें सबसे पहले ये आपके ज़्यादा सिलेबस में है नहीं तो इसकी अपन बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपके इसमें ICT में नहीं दे रखा है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं सीधी MS वर्ड और प्रोसेसर की। सबसे पहला, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल है, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये सारे हैं। हम केवल MS वर्ड ही जानते हैं, ये सारे बाकी के भी क्या है, माइक्रो वर्ड प्रोसेसर ही है, वर्ड स्टार और ये। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में, अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा बिल्कुल कर सकते हैं, पेज में हेडर फुटर हाँ लगा सकते हैं, स्पेलिंग जांच कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी, सारे काम कर सकते हैं। रूलर काम आता है अक्षरों को गहरा करने में, पेज का मार्जिन, रूलर किस काम आता है, पेज का मार्जिन सेट करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, हेडर के लिए स्थान होता है। तो हेडर के लिए कौन सा स्थान होता है बेटा, तो हेडर के लिए हमेशा ऊपर वाला जो होता है ना वहाँ पे तो हेडर आता है पेज के ऊपर, और नीचे जो कॉलम होता है वहाँ पे क्या आता है, फुटर आता है, ठीक है। तो हेड मतलब ऊपर ही रहेगा, तो ऊपरी हिस्से में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। पेज की आकृति हो सकती है, कौन कौन सी आकृति हो सकती है, तो पेज के दो, अगर आप वर्ड में या कहीं भी फाइल खोलते हैं तो उसमें आता है ना लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड, तो ये आप पोर्ट्रेट भी हो सकते हैं, लैंडस्केप भी, तो ये दोनों सही है, इसलिए आंसर क्या होगा, उपरोक्त दोनों, ए व बी। चित्रात्मक प्रस्तुति हेतु उपयोगी है एक्सेस, एक्सेल और इसके अलावा है पावर पॉइंट और उपरोक्त सभी। तो देखो चित्रात्मक अगर आपको प्रस्तुति करनी है तो उसके लिए आपके पास PPT जो अपन बनाते हैं ना, PPT का फुल फॉर्म क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो PPT इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो भैया स्लाइड लेआउट मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं। अगला वाला में तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और टेम्पलेट दोनों बना सकते हैं। ब्लैंक वाला तो नए के लिए, अच्छा पूर्व में बना रखा है तो उसके लिए क्या होगा, टेम्पलेट। देखो आप जो कुछ भी कैनवा वगैरह की ऐप है, अगर उनको भी आप यूज़ करते हो तो उसमें कुछ टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं, टेम्पलेट उनके जैसा, केवल उसमें आपको कंटेंट डालना है और वैसा फॉर्मेट पहले से तैयार रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट। अगला है, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है। तो अगर आपको लघु चित्र देखने क्रमानुसार एक एक बाद एक, तो इसको अपन कहते हैं स्लाइड सॉर्टर कर देते हैं टर्म, उसके बाद ये छोटे चित्र नजर आते हैं। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। डिलीट स्लाइड का जो विकल्प है वो होम पेज पर उपलब्ध होता है, और इसलिए यहाँ पे होम पेज नहीं दे रखा है तो फिर वो होम पेज में फाइल मेन्यू में वो सारा मिल जाएगा आपको, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, बिल्कुल ये अपने काम का है, यहाँ से आ सकता है। अगला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन है, ये है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सिलेबस में लिख रखा है। तो पहला ही क्वेश्चन है, ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा कौन सी है? तो साथियों ई शासन के द्वारा ई नागरिकता भी है, ई नागरिक भी है, ई परिवहन भी है, ई शिक्षा यानी उपरोक्त सभी, यानी ये सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, सही से दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो हर एक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में मोदी जी के द्वारा डिजिटल भारत कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है? तो एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? ई मित्र पर जाते हैं। वो गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं चल रही होती है वो सारी पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्यक्रम किसने किया है? तो ये किया है ई वाणिज्य, जिसको अपन ई कॉमर्स भी कहते हैं, ई कॉमर्स भी कहा जाता है और ई वाणिज्य भी कहते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? एक सेकंड, ये वो कहाँ गया? हाँ आ गया, एक मार्कर कहीं चला गया, एक मिनट साथियों चालू रखना। आ गया वापस, तकनीकी खराबी आ गई थी बीच में, अब ठीक है। हाँ तो अपन बात कर रहे थे ई कॉमर्स की, आगे बात करते हैं। इसके बाद कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई लर्निंग में बिल्कुल प्रयुक्त होती है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा डिजिटल सामग्री बिल्कुल प्रयुक्त होती है, लेकिन पुस्तकें ज़्यादा काम नहीं आती, वहाँ पे डिजिटली चीज़ें काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट इसका चैप्टर है, ये है आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। ये सीधा का सीधा आपके सिलेबस में यूं का यूं लिखा हुआ है कि आईसीटी के सामाजिक प्रभाव, ये 9वीं किताब की बुक से ही लिखा गया है सीधा, है ना। तो पहला, एक लेखक द्वारा दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, अगला, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? तो भैया बौद्धिक संपदा संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी आपके 1967 में, 14 जुलाई 1967, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, चलो अगला है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो भारत में कुल 6 नियम हैं जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है, जिसमें से एक है द पेटेंट एक्ट 1970, अगला कॉपीराइट एक्ट 1957, फिर है एक ट्रेडमार्क एक्ट भी है 1999, डिजाइन एक्ट है 2000 में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ऑफ गुड्स एक्ट 1999, इसके अलावा अपने द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ये सारे के सारे एक्ट अपने इसमें टोटल बने। तो आप नाम याद नहीं भी रहे तो आपको ये ध्यान रखना है टोटल कितने हैं? 6। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? डेटाबेस मैनेजर बिल्कुल है, वेब डेवलपर हाँ वो भी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हाँ ये भी है। तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अगला सर, ये देखो, ये मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो आ गया, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो साथियों ये इंस्टाग्राम नहीं है, ध्यान रख लेना। ये कौन सी है? फेसबुक है। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, लगभग 1 महीने के एक्टिव यूजर 3 अरब के आसपास हैं। देखो कितने ठाले लोग बैठे हैं। आप देखो सर, ज़्यादा अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा फेमस नेटवर्क साइट कौन सी है तो वो कौन सी होगी भैया? फेसबुक। चलिए, फेसबुक का नया नाम क्या है ये भी मैंने बता दिया, क्या है? मेटा। ये पूछा गया था पिछले बार, वापस पूछ सकता है, मेटा, ध्यान रखना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जिसकी अपन ने बात करी है, उम्मीद है आपको ये काम आएंगे आपके। तो एक बार इनको आप जरूर देख के जाना, और इससे क्या होगा, आपके एक बार का रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो आपको अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी तैयारी में मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित करें। टीम टीडीए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।